नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेरा भारत। दुनिया के मंचों पर व्यक्तिगत उपस्थिति राजनेताओं का एक शगल या क्षेत्र बन गया है। फोटो ओप्स, बायलैटरली मीटिंग्स और मंचीय भाषण ये राजनयिक भागीदारी के प्रतीक बन चुके हैं। लेकिन हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ बड़े फोरम्स में व्यक्तिगत भागीदारी कम कर दी है। चाहे वो यूएन जनरल असेंबली की सभा हो या आसियान समिट, क्या यह सिर्फ कार्यक्रम की व्यस्तता का मामला है या इसके पीछे कुछ और है? क्या उन्हें अब डोनाल्ड ट्रंप से आमने सामने मिलने का भय सताता है या वो सामना नहीं करना चाहते डोनाल्ड ट्रंप का? आइए इस विषय पर विस्तृत चर्चा करते हैं। मोदी जी ने यूएन जनरल असेंबली की सामान्य बहस में इस साल संबोधन नहीं किया जो हर साल होता था। पहले प्रारंभिक सूचियों में उनके नाम का उल्लेख था, लेकिन बाद में उस नाम को हटा दिया गया और उनके स्थान पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहां अपना अभिभाषण दिया। और इस वर्ष में अब जब 47वीं आसियान समिट मलेशिया के कुआलालंपुर शहर में मोदी जी की उपस्थिति नहीं होगी, वे इस आसियान की समिट में केवल वर्चुअली भागीदार होंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवार इब्राहिम ने कहा है कि मोदी जी ने बताया है कि वे दीपावली उत्सव के कारण इस बार 26 अक्टूबर को आसियान की समिट में 26 अक्टूबर को नहीं जा पाएंगे। विपक्ष ने कहा है कि असल में यह फैसला इसीलिए लिया है क्योंकि मोदी और ट्रंप के बीच आमने सामने आने के अवसर कम करना चाहते हैं। इसके विपरीत देश के अंदर की गतिविधियों जैसे कि चुनावी रैलियों, यात्रा कार्यक्रम मोदी जी के अनवरत जारी है। उदाहरण के लिए मोदी जी बिहार के चुनाव अभियान में 24 अक्टूबर से सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयारी कर चुके हैं। इस तरह की ठोस घटनाएं यह संकेत देती हैं कि विदेशी दौरे एवं प्रमुख बहुपक्षीय मंचों में व्यक्तिगत उपस्थिति मोदी जी की कम होती जा रही है, जो पहले बहुत ज़्यादा होती थी। और मोदी जी अक्सर विदेश जाने के विशेष शौकीन रहे हैं, पहले भी जाते रहे हैं। इस पर हम संभावित कारण अलग अलग श्रेणियों में देख सकते हैं। पहला जो यह है अति व्यस्तता या शेड्यूल का मामला। विदेश यात्रा में समय, संसाधन, सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स आदि की विशेष दिक्कत होती है। मलेशिया में मोदी जी ने दीपावली उत्सव के कारण न जाने का मन बनाया है। सूचना मंत्रालय ने कहा है कि मोदी जी का शेड्यूल अभी बहुत व्यस्त है, जिसके कारण मोदी जी मलेशिया नहीं जा पा रहे हैं। यह कारण संभव है, लेकिन सिर्फ यही कहना शायद पूरी कहानी को स्पष्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा कारण है राजनीतिक और राजनयिक कारण। इस समय भारत यूएस व्यापार एवं ऊर्जा विवाद के बीच चल रहा है। उदाहरण के लिए अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल के आयात को लेकर अपनी नापसंदगी जताई है और कहा है कि भारत यदि रूस से तेल खरीदता है तो वह भारत पर सैंक्शन लगा सकते हैं। इसके अलावा मोदी और ट्रंप आमने सामने होने की भी संभावना इस आसियान समिट में थी। बुजुर्ग मंच, फोटोग्राफिक ऑप्शन और मंचीय भाषण, लेकिन भारत ने खुद को किनारे कर लिया है। विपक्ष ने इसे टकराव टालना या ट्रंप से आमना सामना टालने को कहा है। विदेश नीति में स्वतंत्रता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात बार बार होती है। संभव है कि भारत खुद की छवि मंचीय घटनाओं में फोटो अपमान, जोखिम आदि को देखते हुए निजी यात्रा कम कर रहा हो। इस पर मीडिया में चर्चा भी चल रही है। तीसरा है आंतरिक राजनीतिक कारण। विदेश यात्रा में काफ़ी अधिक समय लगता है। जोरदार विदेश दौरे के बाद अचानक देश के अंदर चुनाव अभियान भी बिहार में चल रहे हैं, जहां एनडीए की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
क्योंकि इंडिया ब्लॉक ने अपने मुख्यमंत्री पद का दावेदार तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया है और एनडीए का अभी कोई मुख्यमंत्री चेहरा स्पष्ट क्लियर नहीं हो पाया है। मोदी जी कहते हैं कि मोदी जी 24 अक्टूबर को बिहार की रैली में जा रहे हैं। यह संकेत है कि विदेश की अपेक्षा मोदी जी आंतरिक अभियान को अधिक समय देना प्राथमिकता में रखते हैं। विदेश यात्रा कम करने का एक कारण यह भी हो सकता है कि आंतरिक चुनावी समय में लगातार सक्रिय रहना जरूरी हो। विदेश में लंबे समय तक रहना मोदी जी के लिए संभव नहीं है। मंचीय जोखिम और छवि प्रबंधन। जब आप किसी बहुपक्षीय मंच में जाते हैं, जैसे यूएन जनरल असेंबली या आसियान एशिया पैसिफिक शिखर सम्मेलन, वहाँ मंचीय भाषण, मीडिया कवरेज, फोटो सेशन और बाइडरली मीटिंग्स आदि होते हैं। यदि उस मंच पर प्रतिवादी नेता हो या ऐसा मुद्दा हो जो आपको प्रतिद्वंदिता में ला सकता हो, तो राजनीतिक प्रबंधन के लिहाज से वहाँ उपस्थिति न देना भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। विपक्ष ने खुलकर कहा है कि मोदी जी ट्रंप से होने वाली मुलाकात से बचने के लिए मलेशिया में आसियान समिट में नहीं जा रहे हैं। इस तरह देखा जाए तो मोदी जी कतरा रहे हैं ट्रंप का सामना करने से। पर यह ठीक है कि मंचीय जोखिम, छवि प्रबंधन, राजनयिक संभावित टकराव आदि को कारण माना जा सकता है। यूएन जनरल असेंबली सितंबर 2025 में जो हुई पिछले महीने, तो मोदी जी के नाम को शुरुआत में जनरल डिबेट में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने उस सभा को वहाँ नहीं गए और संबोधित भी नहीं किया। भारत की ओर से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व यूएन जनरल असेंबली में किया था। इस मंच पर जो बिडेन, शी जिनपिंग, बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप जैसी हस्तियां मौजूद थी। अवसर था मुलाकात का, लेकिन मोदी जी फिर भी नहीं गए। अब आए हैं अक्टूबर 26, 2025 को आसियान समिट। इस साल की आसियान इंडिया समिट 26 से 28 अक्टूबर को कुआलालंपुर में हो रही है। मोदी जी ने कहा है कि वे इस मीटिंग में वर्चुअली पार्टिसिपेट करेंगे। संभावना है कि वहां ट्रंप आएंगे। ट्रंप और मोदी के बीच मीटिंग संभव थी, लेकिन मोदी ने आमना सामना होने को वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से इसे टाल दिया। मलेशिया के पीएम ने स्वीकार किया कि यह मोदी जी का स्वयं का निर्णय है। इसके अलावा मोदी जी 24 अक्टूबर को बिहार में रैली करने पहुंचे। स्पष्ट संकेत है कि आंतरिक कार्यक्रमों को मोदी जी प्राथमिकता प्रदान कर रहे हैं। इन उदाहरणों से एक पैटर्न दिखता है। विदेश में व्यक्तिगत उपस्थिति कम, बहुपक्षीय मंचों पर व्यक्तिगत स्तर पर शिरकत सीमित। क्या यह मोदी जी की कतराहट है? क्योंकि डर शब्द तो अतिशयोक्ति हो जाएगा, लेकिन उनकी इस यात्रा में न जाने से कुछ संकेत अवश्य मिलते हैं। विपक्ष का दावा है कि मोदी जी ने ट्रंप के सामने आमना सामना होने से बचने के लिए मलेशिया नहीं जा रहे हैं। मीडिया विश्लेषण में यह लिखा गया है कि भारत यूएस व्यापार विवाद, ऊर्जा विवाद, रूस तेल आयात जैसे मसलों में संबंधों में कुछ तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न करती है। यदि मोदी जी मलेशिया जाते हैं और ट्रंप से मुलाकात होती, तो मीडिया एवं तस्वीर विचार को नियंत्रण करना मुश्किल हो सकता था। इसीलिए न जाना एक सक्रिय रणनीति का हिस्सा हो सकती है। इसके अतिरिक्त आंतरिक चुनावी समय में विदेश यात्रा का कम होना एक संकेत है कि आंतरिक कार्य को महत्व दिया जा रहा है, लेकिन यह केवल कतराहट है या डर की भावना है। इसीलिए इसमें यह निष्कर्ष है कि व्यक्तिगत टकराव या मंचीय जोखिम को देखने की संभावना थी। इसी कारण से एक रणनीतिक संयोजन के तहत मोदी जी ने वर्चुअली इस मीटिंग में हिस्सा लेने का कार्यक्रम बनाया है, जिसमें राजनयिक, चुनावी और छवि प्रबंधन के कारण शामिल हो सकते हैं। हम इसे 3 स्तरों पर देख सकते हैं। पहला,
भारत यूएस के संबंधों में इस तरह की आपकी उपस्थिति की कमी छवि पर असर डाल सकती है, विशेषकर भारत वैश्विक मंच पर सक्रिय होने के दृष्टिकोण से। आसियान भारत साझेदारी में व्यक्तिगत नेता मुलाकात एवं फोटो सेशन का विशेष महत्व है और मोदी जी का अभाव वहाँ कुछ छवि गैप का बना सकता है, कुछ कमी छोड़ सकता है। सामरिक स्तर पर जब भारत इंतजार कर रहा है कि वो निर्णायक भूमिका निभाए, तब मुख्य मंच पर नहीं जाना एक संकेत हो सकता है कि भारत अपनी गति स्वयं तय कर रहा है। नंबर 2, आंतरिक राजनीतिक स्तर। चुनावी माहौल में विदेश दौरे कम करना, देशभक्ति, स्थानीय कार्यक्रमों पर फोकस करना, यह वोट उन्मुख रणनीति भी हो सकती है। विपक्ष इसे विश्वगुरु बनने का दावा और वास्तविक मंच उपस्थिति में अंतर के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। छवि प्रबंधन एवं मीडिया प्रबंधन। दुनिया में यह संदेश जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मौके जो हाथ में उनके आए थे उनको छोड़ दिया है। यह छवि चिंता का हिस्सा बन सकती है, लेकिन दूसरी ओर यह भी संदेश जाता है कि भारत हर मंच पर नहीं बल्कि सेलेक्टिव रूप से अब कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय भाग ले रहा है और खुद का एजेंडा स्वयं ही बना रहा है। डर शब्द शायद पूरी तरह सटीक नहीं होगा, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि मंचीय जोखिम, छवि प्रबंधन, राजनयिक स्थिति, आंतरिक राजनीतिक दबाव और व्यस्तता, इन सब कारणों से मिलकर मोदी जी के विदेश व्यक्तिगत दौरे कम होने को प्रेरित किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत वैश्विक मंच से पीछे हट रहा है, बल्कि यह संकेत है कि भारत अब चयनात्मक रूप से प्लेटफार्मों का चयन कर रहा है। हमारे लिए प्रश्न यह होगा कि क्या यह रणनीति आगे चलकर भारत को लाभ देगी या यह छवि अल्पता का कारण बनेगी। क्या भारत यूएस और भारत आसियान रिश्तों में ऐसा समय आ रहा है कि जब मंच पर उपस्थिति से ज़्यादा नीति चयन महत्वपूर्ण होगा। और अंततः क्या भारत विगत में जो विदेशी दौरे, फोटो के मौके, मंचीय भाषण करते थे मोदी जी, उसकी तुलना अब नए मंच और नई शैलियों से होगी। संसार के मंचों में उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जब आप हर मंच पर नहीं बल्कि चुन चुन कर कदम रखते हैं, तब यह संकेत होता है कि आप अपनी राह खुद तय कर रहे हैं। क्या यह भारत के लिए एक नया अध्याय है या छवि चिंता का समय है? हम आने वाले समय में यह देखेंगे कि इस रणनीति का राजनयिक, आंतरिक और छवि प्रभाव कैसे प्रस्फुटित होता है। आपको इस विषय में क्या लगता है? क्या मोदी जी वास्तव में ट्रंप का सामना करने से कतरा रहे हैं या सिर्फ राजनीति बदल गई है? कमेंट करके अवश्य बताएं कि मोदी जी इस बार दूसरा ये कार्यक्रम है जिसमें नहीं जा रहे हैं, तो क्या मोदी जी ट्रंप का सामना करने से कतरा रहे हैं? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।